श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग वक्री ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं और एक छोटी सी परिचर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। उसी वीडियो को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए मैं आज आपके समक्ष वक्री ग्रहों पर और भी गहरी बात करना चाहता हूं। और जो प्रश्न हमने उस वीडियो में पूछे थे, मैं उस पर अपनी दृष्टि के अंतर्गत जो मेरा उत्तर है उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। तो देखिए, हमने एक सरल रेखा और वक्र रेखा की बात की थी और उसके बाद हमने कहा था कि वक्री ग्रहों का प्रभाव भी वक्र रेखा के अनुरूप होगा, अर्थात वक्री ग्रह का जो फल होगा वह एक ऐसा फल होगा जो कि कुछ भी हो सकता है, पर वह सामान्य फल नहीं होगा। थोड़ा सा उसमें कोई ट्विस्ट आ सकता है, कोई स्पिन आ सकती है, कोई गुगली आ सकती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। कुछ उसमें फेर है, कुछ उसमें डिफरेंट बात है। इस तरीके से भी वक्री ग्रह को आप समझ सकते हैं, पर वह क्या होगा उसको कलमबद्ध करना इतना आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में वह कुछ अलग बात कह रहा होता है और यही अनुभव की बात हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र पर प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, इन क्लासिकल टेक्स्ट में क्यों बहुत ज्यादा वक्री ग्रह पर चर्चा नहीं हुई है। जितनी विस्तृत चर्चा चंद्रमा की कलाओं पर आपको देखने के लिए मिलता है, उतनी चर्चा भी वक्री ग्रहों पर नहीं की गई है। जितनी चर्चा आपको राहु के ऊपर मिलेगी, उतनी चर्चा भी वक्री ग्रहों पर नहीं मिलती है। तो यह भी बहुत ही गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ते हैं तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में एक स्थान पर वक्री ग्रहों के बारे में फल बताया गया है, परंतु वक्री ग्रह की बात नहीं कही गई है। वहां पर वक्री ग्रह की बात नहीं कही गई है। वहां पर यह कहा गया है कि सूर्य से 7वें भाव में जब ग्रह पहुंचेगा तो अपना फल इस प्रकार से देगा। तो आप यह जान लीजिए कि सूर्य से 7वें भाव पर जो भी ग्रह है, विशेष रूप से सूर्य से 7वें भाव में 3 ग्रहों को तो आप समझ ही सकते हैं, मंगल, गुरु और शनि। सूर्य से 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में तो यह तीनों ग्रह वक्री होंगे ही होंगे। तो यहां से हमको एक फल मिल जाता है। तो अब आप सूर्य से 6ठे भाव में ग्रह का क्या फल है, सूर्य से 7वें भाव में ग्रह का क्या फल है और सूर्य से 8वें भाव में ग्रह का क्या फल है, यह जान लीजिए। तो इसमें सूर्य से 6ठे, 7वें, 8वें में आपको मंगल, गुरु और शनि, यह 3 ग्रह तो मिल ही जाएंगे। हाँ, बुध और शुक्र सूर्य से इतनी दूरी पर नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जा सकेंगे? तो इसके बारे में एक एनालॉजी हमारे गुरुजी लोग बताया करते थे। वो ये कहते थे कि सूर्य को समझिए कि यह एक दादाजी हैं और उनके साथ 2 बच्चे सड़क पर चल रहे हैं। एक बच्चे को आप ऐसा समझिए कि वह 2.5 साल का है और दूसरे बच्चे को आप समझिए कि वह लगभग 5 साल का है। यह 2.5 साल वाला बच्चा मैक्सिमम दूरी जो है वह 28 डिग्री तक बनाता है अपने दादाजी से। तो जब दादाजी सड़क पर चल रहे थे तो कभी बच्चे आगे जाते हैं, कभी बच्चे पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। तो जो छोटा बच्चा है वह दादाजी से मैक्सिमम दूरी 28 डिग्री तक बना पाता है। इसको आप समझिए कि वह छोटा बच्चा है और उससे जो बड़ा बच्चा है वह लगभग 48 डिग्री तक मैक्सिमम दूरी सूर्य से बना पाता है। इसलिए आप इसे समझिए कि 5 साल का बच्चा है लगभग। तो ये एनालॉजी उनकी बड़ी अच्छी थी और इस एनालॉजी को समझते हुए भी हम लोग ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं। तो यह 2 आंतरिक ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो देखिए, बुध और शुक्र भले राशि चक्र पर सूर्य से 7वें नहीं आ पाते हैं, पर अन्य कुंडलियों में तो सूर्य से 7वें आ जाते हैं। अन्य कुंडलियों में, अर्थात जो डिविजनल चार्ट हैं, उन डिविजनल चार्ट्स में सूर्य से 7वें आने का प्रावधान इनको मिल जाता है। यानी कि बुध और शुक्र को भी सूर्य से 7वें आने का फल मिल जाता है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में जब हम वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं
वहां पर वर्ग कुंडलियों के अध्याय में जो वर्ग कुंडलियों का विवेक है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि सूर्य से 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण फल देता है। अर्थात कोई भी ग्रह सूर्य से 7वें भाव में बैठ जाएगा तो वह पूर्ण फल देगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी ग्रह यदि सूर्य से 7वें भाव में बैठेगा तो वह पूर्ण फल देता है। अब आप उसको वक्री ना देखें और आप यह समझें कि जो ग्रह सूर्य से 7वें भाव में बैठा है वह पूर्ण फल प्रदान कर रहा है। तो यह एक बड़ी विशेष बात हो गई। और देखिए प्रत्यक्ष रूप से यह बात वक्री ग्रहों के लिए नहीं दिखती है, परंतु परोक्ष रूप से वक्री ग्रह के लिए ही दिखती है। यह बात समझने की हो गई, कॉमन सेंस की हो गई। इसी के साथ साथ मैं बृहद पराशर होराशास्त्र का इतना अच्छा उल्लेख आपके समक्ष कर दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए बहुत ज्यादा हमारे ग्रंथों में वक्री ग्रह के ऊपर इस प्रकार से फलित न मिलने के पीछे कारण यह भी है कि हमारे दृष्टा मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों ने वक्री ग्रह के फल पर उतना विचार न करने के पीछे का जो कारण है वह ये था क्योंकि उनकी दृष्टि में ज्योतिष विषय का जो अध्ययन था वह पिंड विषयक नहीं था। भौतिक पिंड है ना, तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो अलग अलग विषय हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वह ज्योतिष के रूप में जब हम उसे देखते हैं तो यह समय का विधान को बताती है। जिस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य जी ने जब सभी बच्चों को कहा कि तुम चिड़िया की आंख देखो, तो सभी बच्चे उनसे जो पढ़ने वाले शिष्य थे उन्होंने चिड़िया की आंख न देख करके किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पंख देखा, किसी ने पूरी चिड़िया देखी, परंतु चिड़िया की आंख पर दृष्टि लगाने वाला तो सिर्फ एक ही था। ठीक उसी प्रकार से हमारे दृष्टा मुनियों ने अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपनी दृष्टि ज्योतिष विषय में स्थित जो ईश्वरीय स्वरूप है उस पर अपना ध्यान लगाए रखा और वह भौतिक पिंड के चक्कर में नहीं दिखे। ऐसा भी मेरी समझ मुझे दर्शाती है। प्राचीन समय में समय की गणना करने के लिए ज्योतिष विद्या का प्रयोग प्रारंभ हुआ और समय का आत्मा के साथ क्या संबंध है यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया। समय का आत्मा के साथ ही संबंध है। यह समय ही हमें हमारे किए गए कर्मों का फल प्रदान करता है और चूंकि समय के गर्भ में सब बातें छुपी रहती हैं तो यह किस प्रकार का हमें फल देगा इसका ज्ञान हमें ज्योतिष से होता है। तो ज्योतिष को समय के आधार पर यदि आप जानने का प्रयास करेंगे, समय को ज्ञान करने की विद्या के रूप में जब आप देखेंगे तो आप ज्योतिष की आंख से स्वयं को संबद्ध कर पाएंगे। इसके विपरीत जब पश्चिम जगत के लोगों ने भारत देश के अंदर का यह ज्योतिष विज्ञान देखा तो वह ज्योतिष विज्ञान की गूढ़ बात से पृथक हो गए और उन्होंने इस ज्योतिष विद्या को ग्रह प्रभाव शास्त्र समझ लिया। ग्रह से कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, आपको यह बात भी समझ लेनी चाहिए। अब इसके लिए भी आपको एक एनालॉजी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो समझ लीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा हो और उस छोटे बच्चे को आप बता देवें कि बच्चे जब मिनट और घंटे की सुई अर्थात छोटी सुई और बड़ी सुई बिल्कुल 12 के अंक के नीचे आ जाए तो समझ लेना 12 बज रहा है। अब बच्चे ने देख लिया और बच्चे ने जान लिया, बच्चे ने आपसे सीख लिया कि जब 12 के अंक पर मिनट और घंटे की सुई आके अटक जाए तो समझ लेना है कि 12 बज गया। अब किसी वजह से मान लीजिए कि वह घड़ी खराब हो गई, अब घड़ी चलना बंद हो गई, घड़ी की सुइयां हिलना बंद हो गई, बैटरी खराब हो गई, कुछ बात हो गई और ठीक 12 बजे ही हो गई। समझने के लिए कहता हूं, ठीक 12 बजे हो गई। तो वह बच्चा जब भी देखेगा, चाहे वह सुबह का समय हो चाहे वह शाम का समय हो, वह बच्चा तो यही कहेगा कि 12 बज रहे हैं, क्योंकि उसने
समय का जो प्रत्यक्षीकरण किया है वह इस प्रकार से किया है कि उसको ऐसा लगता है कि जो घड़ी की में हिलने वाली सुइयां हैं वह समय का दर्शन करवा रही हैं। परंतु क्या घर के अन्य लोग इस विचार को मान पाएंगे? वह तो नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना विवेक, उतना समझ हो चुका है कि घड़ी से समय का दर्शन नहीं हो रहा है, समय को दर्शाने के लिए घड़ी का प्रयोग हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप भारतीय ज्योतिष को समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि समय के मान को समझने के लिए ज्योतिष विद्या में स्थित ग्रहों के चाल को हम समझते हैं। और हमारे दृष्टा मुनियों ने जब समय की संकल्पना को समझ लिया, और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ेंगे तो उस गीता में भी भगवान स्वयं के स्वरूप में वर्णन जब करते हैं तो वह कहते हैं कि वह गणना करने वालों के समय है। गणना करने वालों के समय का अर्थ है कि गणना करने वाले ज्योतिषी, और ज्योतिषी जिसकी गणना कर रहे हैं वह समय भी परमात्मा का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में आपको मैं बताऊं कि जब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग जी के ऊपर ही लेटे हुए हैं, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर समय रूपी सर्प के ऊपर ही विराजमान है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वह जो समय का स्वरूप है वह तो भगवत स्वरूप है, वह तो भगवान का स्वरूप है। और इस स्वरूप के लिए, इस स्वरूप को जानने के लिए ज्योतिष विद्या का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, और उन्होंने इस ज्योतिष विद्या के अनुरूप उन्होंने इस समय को जानने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि इस समय को प्रलय काल तक जाना जा सके, उसके लिए एक घड़ी का निर्माण किया। चूंकि वह घड़ी का निर्माण मानव निर्मित नहीं हो सकता था तो उन्होंने उसकी व्यवस्था सूर्य, चंद्र और अन्य तारों और ग्रहों के माध्यम से ज्ञात किया और उसके साथ सह संबंध स्थापित किया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्राचीन दृष्टा मुनियों ने समय का सह संबंध दर्शाने के लिए ग्रहों की गति का प्रयोग किया। इसलिए हमें ग्रहों की गति और ग्रहों के भौतिक पिंड से स्वयं को उलझाना नहीं चाहिए और अपनी दृष्टि समय पर रखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण भी देता हूं। तो देखिए, जब आप समय की गणना करते हैं, हमारे यहाँ का पंचांग की व्यवस्था देखते हैं तो उसमें 7 वार की भी व्यवस्था आती है। और यह 7 वार जो है, आपने अंग्रेजी में विवग्योर पढ़ा है, हिंदी में बैनी आह पिनाला पढ़ा है, अर्थात दूसरे शब्दों में सूर्य की 7 किरणों को ज्ञात किया है, अर्थात सूर्य के 7 घोड़ों को आप जानते हैं। और इन 7 घोड़ों को व्यक्त करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में सावन दिन की संकल्पना में 7 वार की व्यवस्था की गई है। और यह 7 वार भी परोक्ष रूप से उसी बैनी आह पिनाला विवग्योर का प्रदर्शन करते हैं। इस पर आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा तो आप जान लेंगे। परंतु हमारे दृष्टा मुनि इन 7 ग्रहों तक ना रुक करके 9 ग्रहों तक गए। राहु केतु को भी इस समय रूपी घड़ी में लेकर के आए। क्यों लेके आए? क्योंकि 9 का अंक एक ऐसा अंक है जो कि पूर्ण हो जाता है। इकाई के अंक सिर्फ 9 तक गए, 9 के आगे नहीं गए, 9 पर जाने के बाद पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, गणित और समय आपस में अद्वितीय रूप से जुड़े हुए हैं। यह दोनों विद्या ब्रह्म विद्या है। गणित भी ब्रह्म विद्या है और ज्योतिष भी ब्रह्म विद्या है। समय का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है। इसी प्रकार से आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो समय का ज्ञान था, जिस प्रकार से गणित में 9 अंक होते हैं और तब हम गणित को की इकाई अंकों को पूर्ण मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ समय के 9 मान हुए। हमने समय को 9 मान के रूप में विभक्त किया। नामों का आपके समक्ष मैं नाम ले लेता हूं। 9 मान: ब्रह्ममान, दिव्यमान, पितृमान, प्रजापत्यमान, बृहस्पतिमान, सौरमान, सावनमान, चांद्रमान और नक्षत्रमान। इसमें से सामान्य तौर पर सब लोग नक्षत्रमान, चांद्रमान, सावनमान, सौरमान को सभी लोग लगभग जानते हैं।
बृहस्पतिमान अर्थात बृहस्पति के गोचर से जो संवत्सर का ज्ञान होता है तो बृहस्पतिमान हो जाता है। तो इस प्रकार से, और ब्रह्ममान का अर्थ है कि वह जो भी पूरी गणना हो रही है सब एक ही ब्रह्ममान में सम आ जाती है। तो बहुत ही गहरी गणना है भारतीय ज्योतिष में समय की। तो फिर जब समय के ऊपर इतना गहरी परिचर्चा हो रही है तो समय पर भी जरा विचार कर लेते हैं। क्या यह समय वक्र होता है? समय तो वक्र नहीं होता है। क्या यह समय कभी पीछे जाता है? समय तो पीछे नहीं जाता। समय जिस स्थिति से, जिस रूप में, जिस प्रकार से, जिस गति से व्यतीत हो रहा है उसी गति से निरंतर व्यतीत होता रहता है। और जब यह निरंतर व्यतीत होता चला जा रहा है तो इसमें रुकने की तो कोई बात ही नहीं। उदाहरण स्वरूप यदि आप यह कहते हैं कि एक क्षण के लिए समय रुक गया, तो एक क्षण के लिए जो रुका तो वह क्षण क्या था? वह भी तो समय ही था। तो समय रुक ही नहीं सकता। जब समय रुक ही नहीं सकता तो उसके पीछे जाने पे इतनी चर्चा क्यों? यह एक लॉजिकल प्रश्न है या नहीं है? इसलिए हमारे दृष्टा मुनियों ने अपने ग्रंथों में वक्री ग्रहों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की। परंतु यदि बात हो गई है तो मैं आपके समक्ष कुछ और रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं, और मैं रेफरेंस में आपके समक्ष यह पुस्तक भारतीय ज्योतिष को रखता हूं, और इस भारतीय ज्योतिष नामक पुस्तक में कुछ बातें बताई गई हैं वह भी आपके समक्ष रखता हूं। यह पुस्तक नेमीचंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। बड़ी अद्वितीय, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सारगर्भित पुस्तक है, और इसमें एक उदय काल का वर्णन आता है। उदय काल के बारे में बताया जाता है कि उदय काल, ज्योतिष का जो उदय काल है वह ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से लेकर के ईसा पूर्व 500 साल तक की थी। यह उदय काल ज्योतिष का मानते हैं ग्रंथकार। यानी कि आज से करीब 12,000 साल पहले लेकर के और आज से करीब 2,500 साल पहले तक इस कालखंड में ज्योतिष के अंदर जो विकास हो रहा था उस विकास को उदय काल कहते हैं। ज्योतिष का उदय हो रहा था, और उस कालखंड में इसी पुस्तक में ग्रह विचार के अंतर्गत बताया गया है कि कुल 88 ग्रह थे। यानी सूर्य और चंद्रमा का जो परिवार है वह कुल 88 प्रकार का है। 88 प्रकार के ग्रह उन दृष्टा मुनियों ने देखे थे। क्या आप अभी तक ये बात जान रहे थे? ढूंढिए, इस पुस्तक को पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, यदि आप ज्योतिष विद्या के जिज्ञासु हैं तो आपको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और यहाँ पर जब 88 प्रकार के ग्रहों को सुनेंगे तो आप तो दंग हो जाएंगे। आपने अभी तक तो 9 ग्रह की बात सुनी थी, अब तो 88 आ गए। जरा विचार करिए, आप वक्री में अटके पड़े हैं और यहाँ पर इतने ग्रहों की जो बात चल रही है, इन लोगों ने इतने ग्रहों को जानने के बाद भी इन पर फलित नहीं लिखा। इन लोगों ने इतने ग्रहों को जानने के बाद भी इन पर फलित नहीं लिखा, तो वक्री की क्या बात है? वक्री पर भी लिख सकते थे, उतना ज्यादा नहीं लिखा गया। और लिखने के लिए यदि आप खोजना चाहते हैं वक्री ग्रह पर, तो आप हर उन ग्रंथ को खोज लीजिए जहां पर सूर्य से 6ठे, 7वें और 8वें भाव का फल जो बताया जा रहा है वह कम से कम मंगल, गुरु और शनि वक्रत्व की बात तो आपको बता ही देता है। तो है ना अद्भुत संयोग? कई बार चीजें प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं और कई बार चीजें परोक्ष रूप से मिल जाती हैं। तो यहां पर परोक्ष अध्ययन की बात हो गई, है ना? तो परोक्ष अध्ययन करना पड़ेगा। सूर्य से 6ठे, सूर्य से 7वें और सूर्य से 8वें भाव में ग्रह जो प्रकार का फल दे रहा है वह तो निश्चित तौर पर वक्री ग्रह का ही फल है, कम से कम मंगल, शनि और गुरु के लिए। यह तो निश्चित है। वक्री ग्रहों में एक उपकल्पना और भी आती है, चूंकि बात चल रही है तो बार बार अलग अलग वीडियो में क्यों जाना, इसी वीडियो में हम बता देते हैं कि कुछ विद्वान ऐसा भी समझते हैं कि जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी दृष्टि भी वक्री हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ मंगल और शनि की दृष्टि बदलती हुई दिखेगी, अर्थात जब पूर्ण दृष्टि की बात देखेंगे आप तो उसका क्रम बदल जाएगा, आगे से पीछे हो जाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। और वक्री ग्रहों पर मैं आगे भी ये वीडियो बनाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो में मैंने कुछ सूत्र आपको दिए और ये सूत्र बड़े महत्वपूर्ण थे आपके लिए। और यदि आपका जिज्ञासा और है वक्री ग्रहों के बारे में जानने के लिए तो कृपया मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और मैं वक्री ग्रहों पे कुछ अन्य वीडियो भी आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।